हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे 8 से लेके 14 फरवरी 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो डेली का अगर आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, सो आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए एंड लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मतलब आपको लास्ट जो वीक क्वेश्चन पूछा था, सो पहला क्वेश्चन था कि एशियन वुमेन फुटबॉल जो चैंपियनशिप होगी 2022 में, इसे इंडिया होस्ट करेगा। एंड रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में पूरा विलेज बना डाला है, तो इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। एंड इसी तरीके से इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन होगा, सो उसका भी आंसर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की सबसे पहली इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को, उसके बाद में नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कंट्री जो है वो बना रही है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। सो ये बताना है कि आंसर हमारा क्या होगा। सो द आंसर इज डेनमार्क। सो डेनमार्क में बनाया जा रहा है ये एनर्जी आइलैंड। अब ये है क्या? सो देखो, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम लोग जहाँ भी जिस भी कंट्री को नीड हो पाए, यानी जिस भी कंट्री का मतलब है यूरोपियन कंट्री में अगर नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे उसकी नीड को फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको स्टोर किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक आइलैंड इसी तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पे? डेनमार्क में। और डेनमार्क की बात कर लेते हैं। सो उसकी कैपिटल है कोपेनहेगन एंड यहाँ पे करेंसी चलती है डैनिश क्रोन, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी हाल ही में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने वाली है, हो गई है, मतलब ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी मीटिंग है तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन से फील्ड से रिलेटेड ये मीटिंग होगी। सो आपका है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं अक्षय ऊर्जा, और कौन कौन से देश के बीच में होगी। सो इंडिया और आंसर हो जाएगा आपका बहरीन। ठीक है, सो इंडिया और बहरीन के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बात हुई है, और दोनों ही देशों ने जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना, उसको उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके बात पे इस बात पे चर्चा करी है। ठीक है, तो दोनों ने इस बात का निर्णय लिया है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बहरीन हो जाएगा। बहरीन जो है वो देखिए एक पर्शियन गल्फ कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है मनामा, और यहाँ पे करेंसी चलती है बहरीन दीनार, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, याद रखेंगे पर्शियन गल्फ में और भी कंट्रीज आती हैं, 8 कंट्रीज आती हैं टोटल पर्शियन गल्फ की। आगे आता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्विंग राइड अभी कौन सी कंट्री में ओपन हुआ है। सो द आंसर इज यूएई, और यूएई में भी कहाँ पे? सो आंसर हो जाएगा आपका दुबई में। सो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्विंग राइड होगी, और इसकी हाइट की बात करते हैं तो 140 मीटर्स की हाइट रहेगी। और ये बॉलीवुड पार्क, मतलब दुबई में एक बॉलीवुड पार्क से नाम की एक जगह है, जहाँ पे ये स्विंग राइड का आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही लुफ्त उठा सकते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट सेटअप करने को अप्रूवल दे दिया है। सो ये है आपका आंसर, क्या हो जाएगा? आंसर है साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया ये पूरे वर्ल्ड का मतलब लार्जेस्ट विंड फार्म रहेगा, जहाँ पे इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1.12 गीगा वाइट इसकी जो है वो कैपेसिटी रहेगी। और इससे पहले जो था वो यूके में था, मतलब यूनाइटेड किंगडम में था, जिसकी ये कैपेसिटी थी। ठीक है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी होगी इस विंड पावर प्लांट की। सो विंड पावर प्लांट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब आपके जो पैनल्स लगे होते हैं उससे क्या होता है, हवा जैसे उस पैनल्स पे पड़ती है तो वो घूमते हैं, पैनल्स इस तरीके से घूमते हैं और वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम कहते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, आगे है देखो, तियानवेन फर्स्ट हैज़ सेंट इट्स फर्स्ट पिक्चर ऑफ मार्स, विच कंट्री इज दिस मिशन। सो तियानवेन फर्स्ट का नाम आपने 2020 में सुना होगा। ये कौन सी कंट्री का मिशन था? ये था चाइना का मिशन। सो इसने पहली पिक्चर मार्स की सेंड करी है, तो यही पूछा था आपसे कि कौन सी कंट्री का मिशन। सो चाइना। और ये जो मिशन था चाइना के द्वारा 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर है, एक ऑर्बिटल है और एक रोवर है। और क्यों भेजा गया था?
ताकि मार्स की हम जो इन्फॉर्मेशन है हमने मतलब चाइना उसको कलेक्ट कर सके, वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख सके, वहाँ का सरफेस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उस प्लेनेट का कैसा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए ये जो मिशन है वो भेजा गया था। और इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान रखना है कि एक और मिशन भेजा गया था, होप मिशन, ठीक है, वो भी जो है वो मार्स पर पहुंच गया है। और ये होप मिशन किसका है, यूएई का है, ठीक है। तो इसका नेम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी मार्स से रिलेटेड है। अगला है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर हुए हैं बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री, और किस चीज़ के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम। सो ये हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। सो ये शहतूत डैम जो है वो काबुल की जगह पे पड़ता है और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और ये काबुल के लोगों को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, और इसी के लिए ही इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। अगर हम बात करें इस डैम से रिलेटेड, इस डैम से पहले एक और डैम था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिटवीन द इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, जिसका नेम है सलमा डैम। उसके लिए भी पार्टनरशिप की गई थी और अगेन फिर से पार्टनरशिप हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को अफ़गानिस्तान का नेम ध्यान रखना है और डैम का नेम भी ध्यान रखना। आगे है कौन सी कंट्री ने अभी रिजॉइन किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन को। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। सो यूएसए के जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे यूएसए ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से विड्रॉ कर लिया था। सबसे पहली बात तो यूएनएचआरसी से कर लिया था, इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट चेंज से भी कर लिया था, यूनेस्को से भी विड्रॉ कर लिया था, और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ, इन ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया था, मतलब अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन अब कौन है यूएसए के प्रेसिडेंट, अब हैं जो बाइडेन, और इन्होंने ये बोला है कि हम लोग यूएनएचआरसी कमीशन को जो है वो फिर से रिजॉइन करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इस कमीशन की बात करते हैं तो ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रमोट करती है अराउंड दी वर्ल्ड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री तंजीर सिटी हैज़ बीन न्यूज रिसेंटली। सो देखो ये तंजीर सिटी का नाम आजकल क्यों आया है न्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा आया है, क्यों? सबसे पहले तो कहाँ पे है, ये मोरक्को में है। इसका नाम इसलिए इस टाइम सामने आया क्योंकि मोरक्को में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे क्या हो रहा है, हैवी रेन्स फॉल हो रही है, और यहाँ की जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वहाँ पे 28 वर्कर्स की जो है वो इसकी वजह से क्या हो गई है, डेथ हो गई है। सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आ गई है, और वो इसलिए भी आई है क्योंकि जो टेक्सटाइल यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वो जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं इनके लिए उनको फॉलो नहीं करती हैं, और उसी की वजह से यहाँ पे जो है वो इतना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो ध्यान रखेंगे तंजीर सिटी कहाँ पे, मोरक्को में है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और चाइना ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है कौन से प्लेस के टेंशंस को ख़त्म करने के लिए। सो उन्होंने किया है लद्दाख। सो लद्दाख में पेंगोंग को लेके बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, टेंशंस हैं। सो दोनों देशों ने निर्णय लिया है कि 2015 से जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया कर रहा हो यहाँ पे, चाहे चाइना कर रहा हो, तो जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में इस एरिया को लेकर टेंशंस को ख़त्म किया जाएगा। सो आंसर में लद्दाख भी आ सकता है, पेंगोंग लेक भी आ सकता है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। अब लद्दाख की बात हुई है तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर.के. माथुर, और इनका पूरा नाम क्या है, राधा कृष्णा माथुर। सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भी कौन सी है, लद्दाख है। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये तो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा भैया, ट्रैक्टर कहाँ पे चलता है, ट्रैक्टर तो रोड पे ही चलेगा, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। तो इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। ये जो सीएनजी ट्रैक्टर्स होगा फार्मर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे फ्यूल की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है, और इसके अलावा ये रूरल एरियाज़ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने में भी मदद करेगा। सीएनजी से पोल्यूशन भी कम होता है बहुत ज़्यादा, और डीजल ट्रैक्टर के मुताबिक इसकी जो प्राइसिंग है वो भी कम होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट
कुरुबा कम्युनिटी हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़। ठीक है, कुरुबा कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, कौन सी स्टेट से इसका संबंध है? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। अब ये कुरुबा कम्युनिटी क्यों इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रही? क्योंकि उन्होंने अभी बहुत बड़ी रैली निकाली। किस चीज़ को लेके? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको शेड्यूल कास्ट में किया जाए। क्या हुआ था जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम पे इनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 1977 के बाद एक जस्टिस आए थे जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जस्टिस थे, मतलब अध्यक्ष थे, जस्टिस एन जी हावनूर। इन्होंने इनको क्या कर दिया था? ओबीसी कैटेगरी में कर दिया था। सॉरी, पहले एसटी कैटेगरी में आते थे, तो इनकी मांग है कि फिर से हमें एसटी कैटेगरी में किया जाए। उसके लिए काफ़ी बड़ी इन कम्युनिटी के द्वारा रैली निकाली गई थी, इसलिए न्यूज़ में रही थी। कुरुबा कम्युनिटी है क्या? बेसिकली ये एक समुदाय है जो क्या करती हैं? शीप फार्मिंग करती हैं, मतलब पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है, और कर्नाटक से इनका क्या है? संबंध है। आगे हमारा पास अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एनिमल का फॉसिल कौन सी स्टेट में पाया गया? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश। सो इसका एक नाम भी रखा गया है, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, डिकिसोनिया। ठीक है, डिकिसोनिया का नेम रखा गया, जो कि अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल का क्या है? फॉसिल है। और मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, उनकी छत पर इसका जो फॉसिल है वो देखने को मिला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वसीम जाफर ने रिजाइन कर दिया है एज अ हेड कोच ऑफ विच स्टेट? तो लास्ट टाइम ही बने थे उत्तराखंड के, ये 2020 में ही इनको अपॉइंट किया गया था, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है टीम सिलेक्शन को लेके, और उसी चीज़ को लेके उन्होंने अपना डिसीजन दिया है। सो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंदा देवी। और उत्तराखंड का नहीं, पूरे अगर हम इंडिया का बात करें तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वन नेशन वन राशन कार्ड जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके लिए 12th स्टेट के तौर पर किस स्टेट को यहाँ पे रिसेंटली चुना है? मतलब कौन सी स्टेट इसकी 12th स्टेट बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके अलावा 11th स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, गुजरात, इसके बाद कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और लास्ट में आपका यूपी। तो ये 11th स्टेट है जो इस सिस्टम से जुड़ा है, और इसका जो 12th स्टेट बना है वो राजस्थान है। ये स्कीम 2019 में शुरू हुई थी। इसका स्कीम का मतलब है कि आप पूरे नेशन में अक्रॉस कहीं भी क्या कर सकते हो, जो राशन है वो ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट वाले दूसरी स्टेट में जाके अपने राशन कार्ड से राशन नहीं ले सकते। तो इस स्कीम के तहत पूरे इंडिया को धीरे धीरे करके कवर अप किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सांस जो कैंपेन है, इस कैंपेन को कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। इस का मतलब क्या है? जो मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, उसको कम किया जा सके, इसके लिए लोगों को प्रमोट किया जा सके, लोगों को इनकी चीज़ के बारे में बताया जाए। तो ये इसका मेन पर्पस है। तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो लद्दाख में इसे सेटअप किया गया है। लद्दाख में एक विलेज का नाम है जिसका नेम है पुगा विलेज, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया। 2022 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण कहाँ पे, किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उड़ीसा में। और क्यों बनाया जाएगा? ताकि जो भी बहुत ज़्यादा देखिए आंधी तूफान आने से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो पहले से ही इसके बारे में पता चल जाएगा, तो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। तो इसलिए उड़ीसा में इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक बुक का नेम है अनफिनिश्ड आ मेमोयर। इस बुक की ऑथर कौन है? इस बुक की ऑथर है प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, तो इस बुक को इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? कि भाई ये तो मतलब पोल्यूशन नहीं करेगी, पोल्यूशन फ्री रेल होगी। सो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। इसमें उन्होंने बोला है कि पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है, उनके द्वारा बोला ये भी गया है कि अगले 3 सालों तक
रेलवे को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, रेलवे को पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य अगले 3 सालों का रखा गया है, ठीक है। और प्रदूषण रहित का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2030 तक का, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया की पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो खुद बनाएगी, मतलब भारतीय कंपनी कौन सी है जो सैन्य विमान बनाने वाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाटा। पहले क्या होता था, हम लोग बाहर से क्या करते थे, बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अपने देश में मंगाते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा देखो उसमें खर्चा भी होता था। अपने ही देश में अगर वो चीज़ बनाई जाएगी तो हम बाहर से जो भी चीज़ बनाते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो टाटा के द्वारा जो है वो इस चीज़ को किया जाएगा। ओके, और वर्तमान में टाटा के चेयरमैन कौन है, रतन टाटा। अगले में क्वेश्चन में बोला गया है कि बुक का नेम है वी विल श्योरली सस्टेन। इस बुक की ऑथर कौन है, तो इस बुक की ऑथर है अभिजीता गुप्ता। इनका नेम इम्पॉर्टेंट हो, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बाकी ऑथर्स की तो जेके राउलिंग के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, द इकेबॉग, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जितेंद्र सिंह की एक बुक ध्यान रखना, गैस्ट्रिक कैंसर, ये लिखी गई थी जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। दोनों बुक के नाम आप लोगों को याद रखना है। अगला है वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 कब सेलिब्रेट हुआ, तो हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम क्या थी, लव पल्स फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट, ये रही थी इस बार की थीम। तो लोगों को जो दाल होती हैं उनके पोषण के बारे में बताया जाता है, कितना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है, असम की अभी न्यू डीएसपी कौन बनी है, हिमा दास, इनके नाम सुना होगा आपने। और असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि हिमा दास को असम राज्य का न्यू डीएसपी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाएगा, किसको, माउंटेनियर नरेंद्र सिंह यादव को, क्योंकि उन्होंने अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो उन्हें तेनजिंग नोर्गे अवार्ड नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह यादव ने बोला था कि 2016 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था, और ऐसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, बट वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से फेक निकले एंड ये बाद में पता चला, तो उनको ये अवार्ड जो है वो तेनजिंग नोर्गे अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तेनजिंग नोर्गे अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है एडवेंचर में। अगर आप सी या फिर एयर में कोई एडवेंचर कर रही हो, उससे रिलेटेड ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो इसका आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो रॉबर्ट इरविन को मिला है। और इन्होंने एक पिक्चर ली थी जिसको हम बुश फायर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, और इसका जो फोटो लिया था वो एक ड्रोन की हेल्प से लिया गया था, ठीक है। पिक्चर यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगी, तो उसको इमेज को देखें, और इसी इमेज के लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली अभी कौन से प्लेयर ने जीता है 3rd एलन बॉर्डर मेडल, तो ये जीता है स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के कैप्टन है, और इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, और ये इनका 3रा एलन बॉर्डर मेडल है। ये जो एलन बॉर्डर मेडल है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एलन बॉर्डर के नेम पे रखा गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के मेंस क्रिकेट का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी, तो इनका नेम इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। आज के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मतलब वीक के, वो हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी कौन से बैंक के एमडी बने, ठीक है, बैंक का नेम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है किस में, जीएसटी कलेक्शन में। तो ये 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। एंड वीकली करंट अफेयर्स हर संडे को प्रोवाइड होता है, इसको देखें और इससे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।